अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम सारे देख रहे हैं एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायग्राम से। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इकोसिस्टम में लगभग 7 से 8 डायग्राम्स है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं और ये सब क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला डायग्राम्स जो कि है हमारा 14.1। तो हम देखते हैं डायग्राम 14.1। इसमें हमें दिखाया गया है कि टेरेस्ट्रियल के डिकम्पोजिशन के बारे में, किस तरह से इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम इस डायग्राम को देखेंगे कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो कि हमारा पेड़ के पत्ते गिरे, उसको कैसे कुछ इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स के कुछ डिकम्पोजर्स ने उसे यूज किया और डिकम्पोजर्स के बाद अर्थवर्म डेट्रीवर्स वगैरह यूज किया और वो फाइनली ऑर्गेनिक में जाकर के कन्वर्ट हो गया। तो इसी डायग्राम्स में हम लोग यही देखते हैं कि कैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक्स में कन्वर्ट होता है। इससे हालांकि नीट में क्वेश्चंस नहीं आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो हम देखेंगे अब इसी चैप्टर का दूसरा डायग्राम। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का डायग्राम फिगर 14.2 का, जिसमें टॉपिक्स लेवल के बारे में बताया गया है, जैसे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं और टॉप कार्निवोर जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो हमारा एग्जांपल होगा प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास प्लांट्स वगैरह सारे के सारे आ गया हमारा प्रोड्यूसर्स में। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जैसे गॉड, कॉ, ग्रास ऑफर्स, जो प्लांक्टन्स जो हमारा ये यूटिलाइज करते हैं प्रोड्यूसर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में ये होते हैं कार्निवोर जो कि हमारे इसको यूटिलाइज करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को। और थर्ड का और आपको आता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसमें आता है मैन, लायन। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 14.3, जिसमें हमें एनर्जी फ्लो के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखा कि एनर्जी फ्लो किस बेसिस पे है। तो एनर्जी फ्लो 10% लॉ पे बेस्ड है। यही तुम्हारा आपका एनर्जी फ्लो जो कि एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है। जैसे कि यहाँ से आया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक सिर्फ 100 में से सिर्फ 10 ही लेवल ट्रांसफ़र हो पाते हैं, बाकी 90% यूटिलाइज होते हैं। इसी तरह जो बचा यहाँ से फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आपका भी 10% ही ट्रांसफ़र होंगे, बाकी 90% यूटिलाइज हो जाएंगे। इसी तरह का साइकिल हमारा चलता रहता है। ओनली 10% ला, जैसे कि हम लोग अगर शुरू से फर्स्ट टॉपिक लेवल में अगर 10,000 है तो सेकंड टॉपिक लेवल में इसका 10% सिर्फ और सिर्फ 1,000 जाएगा, और अगर थर्ड परसेंट पर जाएगा 100। बस इसी तरह हमारा 100 जूल, 100 जूल, 10,000 जूल, बस इसी तरह हमारा 10% लॉ फॉलो करता है और सिर्फ 10% ही एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 14.4 ए, बी और सी। इसमें ए, बी, सी और डी इसमें 4 दिया हुआ है हमेशा, और इससे क्वेश्चंस बहुत ही नीट में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको दे देंगे, ये आपको पूरा डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे किस चीज़ का पिरामिड है। तो हमेशा ध्यान रखें जहाँ भी नंबर आए तो नंबर पिरामिड, जहाँ भी ड्राई वेट अगर आए kg मीटर पर स्क्वायर, तो हमेशा हमें ध्यान रखना पिरामिड ऑफ बायोमास। और हम ये ध्यान रखेंगे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये कुछ डाटा हमें याद नहीं करनी, ये डाटा से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको दे देंगे कि ये पिरामिड बताइए किस चीज़ का पिरामिड है। और हाँ, हमेशा टॉपिक में कुछ भी हो, नंबर हो, आपका ड्राई वेट हो या और कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ सी का छोड़ करके, सी या फिर वाटर का छोड़ करके इसका पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर पिरामिड ऑफ नंबर सबका अपराइट होता है, लेकिन सी और वाटर का आपको इन्वर्टेड मिलेगा। तो वो भी हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर फिगर 14.सी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, बाकी सब के सब इसे छोड़कर बाकी सब के सब आपका अपराइट मिलेंगे। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपको आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। सी में फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ही कम होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ही कम होते हैं और कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें सब ध्यान में रखना है कि इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स का लेवल बहुत ही कम होता है, लेकिन हाँ वो कम होंगे लेकिन मास बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें या इसमें ध्यान रखें, नीट से क्वेश्चन यही पूछेंगे कौन सा बायोमास मतलब किस चीज़ का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड होता है इसका सी का, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। तो हम ये ध्यान में रखेंगे। और एक और है हमारे पास, वो भी देखेंगे।
ये है इसी चैप्टर का फिगर 40.4 का डी, जिसको मैं बता रहा था जो 10% पे जो 10% लॉ पे बेस्ड है। यह है पिरामिड ऑफ एनर्जी। जहाँ भी अगर आपको जूल दिख गया इसमें तो समझ जाना है कि आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में दिया हुआ है। तो हम ध्यान रखेंगे, आपको ये पूछ देंगे कि कौन सा पिरामिड है, तो आपको ध्यान रखना पिरामिड ऑफ एनर्जी। जहाँ आपको जूल दिखे तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, अगर केजी दिखे तो पिरामिड ऑफ वाइस, अगर नंबर दिखे तो आपका पिरामिड ऑफ नंबर आपको ध्यान में आता है। और बाकी ये तीनों जो मैंने अभी बताया, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये तीनों के तीनों आपको अपराइट मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी का जो कि है आपको इन्वर्टेड मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। और ये नीट में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आपको मैं सही दूँगा। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये 10% लॉ पे बेस्ड है। पिरामिड ऑफ एनर्जी देख रहे हैं ना, 10,000 से 1,000, 1,000 से 100, 100 से 10 जूल, इसी तरह से ट्रांसफर होते हुए वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 14.5, जिसमें प्राइमरी सक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे प्राइमरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब कि जहाँ पहले से कोई जीव प्रेजेंट ना हो, पहले कभी कुछ नहीं, बिल्कुल बंजर टाइप का, तो ये हमारा होता है प्राइमरी सक्सेशन। जहाँ पहली बार लाइफ उत्पन्न हो रहा हो तो वही उसे ही प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फाइटोप्लांटस, उसके बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज जो पानी के नीचे होता है, फिर पानी के नीचे के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर आता है लेवल पे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा झाड़ी टाइप का रेड स्वैम्प हो गया, फिर मास मिड हो गया, फिर स्क्रब हो गया, फिर हो गया ये हमारा हो गया फॉरेस्ट। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट। तो इसको हम लोग याद करेंगे। आपको तो ये पता ही है, जो सबसे पहले प्राइमरी में सबसे नीचे आएगा वो फाइटोप्लांटस, फाइटोप्लांटस, फिर सबमर्ज आएगा, सबमर्ज, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, इधर हम PSF से याद कर लेंगे। और फिर इधर मेन हम लोग को कन्फ्यूजन होता है यहाँ से कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, तो हम लोग इसे याद कर लेंगे ना, RMS, रमेश, रमेश आता है पहले, तो हम लोग इसे यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि RMS। यही आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके पूछते हैं कि कैसे हमारा प्राइमरी सक्सेशन का ऑर्डर हो, तो हमेशा ध्यान में रखना है। पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, फिर रेड स्वैम्प, फिर मास मीडो, फिर स्क्रब, और फिर लास्ट में हमारा फॉरेस्ट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ से नीट बहुत बार क्वेश्चन पूछा है नीट में। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 14.6, जिसमें सिंपली कार्बन साइकिल के बारे में बताया गया है कि हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में कैसे कार्बन साइकिल होता है। तो हम लोग सिंपली हम लोग को जानते ही है जैसा कि हर चीज़ कार्बन से बना, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम द कार्बन। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे एटमॉस्फेयर में किस तरह से कार्बन आता है, एटमॉस्फेयर से कैसे प्लांट कार्बन को यूटिलाइज करते हैं, और हम लोग कैसे फिर से इसको एटमॉस्फेयर में कार्बन डालते हैं। तो सिंपली है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसी चैप्टर का फिगर 14.7। ये फिगर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, अब पूछे जाएंगे। ये यूजुअली आपको क्या करेंगे, कुछ ये बॉक्स आपको दे देंगे पूरा चार्ट, आप बोलेंगे कि आप इसको भरिए। जैसे कि रॉक्स मिस यहाँ पर क्या है, इसको मिसिंग दे देंगे, आप बोलेंगे कि भरें, इसको आप बताएं कि यहाँ पर क्या था। ये लीटर फॉल दे देंगे आपको हटा करके, बोलेंगे क्या है, या फिर सिंपली पूरा आपको चार्ट दे देंगे, बोलेंगे ये किस चीज़ का हमारा फिगर है, डायग्राम है। तो हमें ध्यान रखना ये डायग्राम फास्फोरस साइकिल है, किस तरह से फास्फोरस हमारे सॉइल सॉल्यूशंस में जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना प्रोड्यूसर मतलब जो प्लांट ट्रीज वगैरह हो गया वो हो गया प्रोड्यूसर से लीटर फॉल का मतलब पत्ता झड़ना, पत्ता झड़ा यहाँ से, पत्ता झड़ने के बाद वो डिकम्पोज होकर सॉइल में चला गया, उससे फास्फोरस हमें मिला। और दूसरा रॉक्स क्या है, तो रॉक्स सबसे ज़्यादा फास्फोरस का कोई मिनरल्स का अगर है रिजर्वायर तो वो है हमारा रॉक्स। तो हमें सब ध्यान रखना है कि फास्फोरस के लिए रिजर्वायर अगर कोई है तो हमारा रॉक्स है। रॉक्स को डिकम्पोजर कौन करता है, डिकम्पोज वो हमें लाइकेन करता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना हो कि रॉक्स को डिकम्पोज करता है लाइकेन। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि रॉक्स को डिकम्पोज कौन करता है, तो वो है लाइकेन। उसको तोड़ के, वेदरिंग मतलब होता है तोड़ना, उसको तोड़ करके सॉइल में डाल देना। तो यही हमारा काम है, इसी थ्रू हमारा फास्फोरस साइकिल चलता रहता है कि हम लोगों ने प्राइमरी से कंज्यूमर से डेटा से सॉइल, और रॉक्स में से लाइकन तोड़ करके उसके सॉइल बना देता है। तो ये फास्फोरस साइकिलिंग। बस इसी चैप्टर में हमारे इतना ही डायग्राम से जो कि हमें ध्यान रखना, और इस चैप्टर का सबसे मेन डायग्राम आपको ध्यान रखना है
तो ये यहाँ से प्रीवियस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। अगर आप प्रीवियस से बनाते होंगे तो आप लोग देखेंगे कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन भी करवाऊँ तो मैं वो भी करवाऊँगा।